और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी ऑपरेशन है बिना उनको सिर को खोले या स्पाइनल कॉर्ड को खोले आप कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का चीरा कट वगैरह नहीं आता। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशन, AMRC पार्क हॉस्पिटल किरण पथ मानसरोवर में हूँ और मैंने MCH किया है न्यूरोसर्जरी में और न्यूरो इंटरवेंशन में मैंने फेलोशिप की है। मैं जो न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें इन जनरल क्या होता है कि पैर की नस से आप तार डाल के और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी ऑपरेशन है बिना उनको सिर को खोले या स्पाइनल कॉर्ड को खोले आप कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का चीरा कट वगैरह नहीं आता है। ये न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक है। जैसे हार्ट में बिना उसके ही हाथ की नस से या पैर की नस से वो लोग तार डाल के स्टेंट डाल देते हैं, ऐसे ही ब्रेन में किसी भी तरह की बीमारी का इलाज हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक से बहुत कारगर इलाज संभव है। इसमें सबसे पहला और बहुत कॉमन है वो है स्ट्रोक। आप देखते हैं कि सडन किसी को पैरालिसिस हो जाता है, जबान तुतलाना, हाथ पैर का लड़खड़ा जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, ये सब चीजें होती है ब्रेन में क्लोट आ जाने की वजह से। और जब ब्रेन में क्लोट आने के बाद में वो अगर पेशेंट हमारे पास में आता है बहुत 4-5 घंटे में या 8 till 12 आवर्स, तो उसको हम तुरंत पैर की नस से तार डाल के उस क्लोट को सफाई कर देते हैं और पेशेंट पूरा नॉर्मल हो जाता है। अदरवाइज वो जिंदगी भर पैरालाइज रहते हैं, फिजियोथेरेपी ड्रग्स चलती रहती है और काफी दिक्कतें आती हैं। दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वो है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज में या तो खून की नसों में BP के कारण गुब्बारा होता है, वो फट जाता है, जिसको एन्यूरिज्म बोलते हैं। उस एन्यूरिज्म को हम लोग पहले जब न्यूरोसर्जन लोग क्या करते हैं कि उसको ओपन करते हैं, ब्रेन को पूरे सिर को ओपन करके उसमें क्लिप लगाते हैं। लेकिन अब न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक से बिना सिर को खोले उसमें तार डाल के और उसमें छल्ले भर देते हैं। छल्ले भरने से जो वीकन पार्ट होता है, जो कमजोर पार्ट होता है गुब्बारे का, वो ब्लॉक हो जाता है और वो नस प्रॉपर रिपेयर हो जाती है, तो ब्रेन हेमरेज रुक जाता है। तो वो ऑपरेशन बिना सिर को खोले इसकी विधि से किया जा सकता है। ऐसे ही AVM होता है, AV मालफॉर्मेशंस, जिसमें खून की नसों में गुच्छे बन जाते हैं, वो फट जाते हैं। तो उन खून की नसों के गुच्छे को भी सेम पैर की नस से तार डाल के और ब्रेन में उसमें ग्लू डाल देते हैं, ऑनिक्स डाल देते हैं और कॉइल्स डाल देते हैं, तो उनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि ब्लड वहां पे नहीं जाता, वो कमजोर पार्ट अलग हो जाता है और नॉर्मल सर्कुलेशन रिस्टोर रहता है। इसके अलावा जो न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक में कोई भी ब्रेन ट्यूमर है, मेनिंजियोमा जिसको मैं बोल रहा हूँ मेनिंजियोमा, उसमें अपने ब्लड सप्लाई होती है, अच्छी वेस्कुलर होता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें कि हमें उसका एज के कारण या किसी और रिस्क के कारण ऑपरेशन नहीं करना, तो उसमें हम उस ट्यूमर की ब्लड सप्लाई को तार डाल के सेम बिना किसी ऑपरेशन के तार डाल के उसको ब्लड सप्लाई बंद कर सकते हैं। जब उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो वो धीरे धीरे ट्यूमर श्रिंक होने लग जाता है और आगे ग्रो नहीं करता है। तो इस तरीके से उस ट्यूमर को धीरे धीरे हम खत्म कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ट्यूमर एम्बुलाइजेशन टेक्निक। वो भी न्यूरो इंटरवेंशन का ही एक पार्ट है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो गले में जो खून की नसें होती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, वो धीरे धीरे उनमें प्लाक जमा होता है और वो ब्लॉक होती चली जाती है। जब वो ब्लॉक होती चली जाती है तो ब्रेन में काफी सारी समस्याएं आने लग जाती है, खून की कमी होने लग जाती है, सप्लाई कम होने लग जाती है, ब्रेन की कैपेसिटी कम होने लग जाती है, उसमें जगह जगह इन्फार्क्ट डेवलप होने लग जाते हैं। तो उसमें वही सेम तार डाल के उन नसों को जो मेन पाइप है ब्रेन को सप्लाई के, उनको वापस स्टेंट डाल के और चौड़ा कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर सप्लाई ब्रेन की मेंटेन हो जाती है। तो इस तरह न्यूरो इंटरवेंशन टेक्निक के इतने फायदे हैं और सारी चीजें हैं जिनसे कि बिना किसी ऑपरेशन के एक सिर्फ सुई के छेद के बराबर वो तार डालने के लिए जगह होती है, अदरवाइज कोई एक टांका वगैरह भी कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर इन चीजों से रिलेटेड या न्यूरो इंटरवेंशन क्या चीज है, क्या क्या बीमारियां उसमें ट्रीट होती है, या कोई इस तरह की बीमारी आपके हैं, तो आप हमसे पार्क हॉस्पिटल किरण पथ मानसरोवर जयपुर में आके संपर्क कर सकते हैं और मिल सकते हैं।